कहानी से साम्राज्य तक, रोम का जन्म। रोम की उत्पत्ति 733 बीसी में जुड़वा भाइयों रोमुलस और रेमुस की कहानी से होती है, जिन्हें एक भेड़िए ने पाला था। रोमुलस ने एक विवाद में रेमुस को मार डाला और रोम का पहला राजा बना। शुरुआती रोमन साम्राज्य गठबंधनों और विजयों के माध्यम से फैला। अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले रोमनों ने दुश्मन की रणनीति और तकनीकों को अपनाया। 500 ईसा की ही बीसी में रोम एक राजशाही से गणराज्य में परिवर्तित हो गया, जो उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। गणराज्य का उदय, शक्ति का एक नया युग। रोमन गणराज्य निर्वाचित अधिकारियों और सभाओं की एक जटिल प्रणाली थी। सत्ता सीनेट और 2 कंसल्स में निहित थी, जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। 12 तालिकाओं ने कानूनों और अधिकारों को संहिताबद्ध किया, जिससे विस्तार के लिए स्थिरता प्रदान हुई। अनुशासित रोमन सेना ने गणराज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विस्तार से धन, भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति आई, जिससे गणराज्य के संस्थानों पर दबाव पड़ा। रोमन ईगल उड़ता है, सैन्य प्रभुत्व और विस्तार। अनुशासित रोमन सेनाएं पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल गईं। उन्होंने नई तकनीकों और रणनीति को अपनाया, घेराबंदी युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साम्राज्य के विशाल क्षेत्र ने रोम में अपार धन और संसाधन लाए। हालांकि विविध आबादी का प्रबंधन और सीमाओं की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण था। रोमन सेना को अपनी सीमाओं पर बर्बर जनजातियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। रोम की ताकत, स्थापत्य चमत्कार और सांस्कृतिक प्रभाव। रोमन शानदार इंजीनियर और बिल्डर थे, जिन्होंने कोलोसियम और एक्वाडक्ट्स जैसे स्थापत्य चमत्कार छोड़े। रोमन कानून ने सदियों तक कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया। रोमन साहित्य, दर्शन और कला पूरे साम्राज्य में फैल गए। उन्होंने ग्रीक कला और दर्शन को अपनाया, इसे अपनी परंपराओं के साथ मिलाया। इस सांस्कृतिक मेल ने रोमन सभ्यता को समृद्ध किया। दिग्गजों का पतन, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक उथल-पुथल। 3री शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य को ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा, जिससे उसके अस्तित्व को खतरा था। राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्षों ने सीमा रक्षा और आर्थिक स्थिरता से संसाधनों को मोड़ दिया। युद्धों और भारी खर्चों के कारण अर्थव्यवस्था को ठहराव और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिससे राजकोष खाली हो गया। प्लेग ने आबादी को कम कर दिया, व्यापार और कृषि को बाधित कर दिया। जैसे जैसे केंद्र सरकार कमजोर होती गई, साम्राज्य प्रतिस्पर्धी गुटों में बंट गया। एक स्थायी विरासत, रोम का स्थायी प्रभाव। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत पश्चिमी सभ्यता को आकार देती है। रोमन कानून, वास्तुकला, भाषा और संस्कृति ने एक अमिट छाप छोड़ी है। कानूनी व्यवस्था से लेकर स्थापत्य शैली तक रोम का प्रभाव निर्विवाद है। रोमन साम्राज्य मानवीय महत्वाकांक्षा और शक्ति की चक्रीय प्रकृति का प्रमाण है। रोम की कहानी नेतृत्व और विचारों की स्थायी शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक देती है।